तो किसी भी रेशो में जो पोटेंसी है वो बनाई जा सकती है, लेकिन 1:9 के रेशो में थोड़ी लेटर स्टेज में बनेगी, क्योंकि मोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा चाहिए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको चार्ज करने के लिए, जो व्हीकल के पार्टिकल होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी आपका व्हीकल है, डिस्टिल वाटर जो पानी होता है उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये भी भ्रांति थी कि प्योर डिस्टिल वाटर में ही पोटेंसी बनेगी, ऐसा नहीं है। आपको 5-10% मिनिमम RS चाहिए, रेक्टिफाइड स्पीड चाहिए, तब आपको स्ट्रोक उसमें देने होंगे। डिस्टिल वाटर में सब कुछ इजीली मिक्स भी हो जाता है। डिस्टिल वाटर में डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन इजीली मिक्स हो जाएंगी, और उनका कितना भी स्ट्रोक देंगे आप, मोलिकुलर डिस्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन उस लेवल का पोटेंटाइजेशन नहीं होगा। पोटेंटाइजेशन कुछ होगा भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेडिसिनल पार्ट में, प्लांट में भी अल्कोहल रहता ही है जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो एक्चुअली जो रियल स्केल का पोटेंटाइजेशन है वो नहीं होता है। उसके लिए हमें RS चाहिए ही होता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट। इसलिए बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि हमारी मेडिसिन प्योर डिस्टिल वाटर में बनी है और इनको स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्टिल वाटर में बनी है और डिस्टिल वाटर में प्रिस्क्राइब करनी है, तो उनको स्ट्रोक नहीं लगाना है। स्ट्रोक लगाना RS बेस्ड मेडिसिन में मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि स्ट्रोक नहीं लगाएंगे तो जो बाकी का सॉल्यूशन है वो, जो व्हीकल है वो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो किसी भी रेशो में पोटेंसी बन सकती है, लेकिन पहले डाइल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। ये जो चीज बताई गई थी कि केवल 1:9 में डाइल्यूशन बनेगा और 1:47 में पोटेंसी बनेगी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है। दोनों में ही डाइल्यूशन बनते हैं, दोनों में ही पोटेंसी बनेगी। ये थ्योरी कंप्लीटली डिस्कार्डेड है आज के टाइम में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि पहले डाइल्यूशन बनेगा ही बनेगा, उसके बाद ही पोटेंसी बनेगी किसी भी रेशो में। हाँ, मैंने बताया 1:9 के रेशो में मोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ी कम रहती है इनिशियली, और D10 के बाद ही हमें पोटेंटाइज की तरफ सोचना चाहिए 1:9 के रेशो में। 1:47 में उतना मोलिकुलर डिस्टेंस हमें सेकेंड डायल्यूशन में ही मिल जाता है, D14 D15 तक का, यानी कि 14-15 डायल्यूशन 1:9 के रेशो का जो मोलिकुलर डिस्टेंस है वो हमें 1:47 में सेकेंड डायल्यूशन में ही मिल जाता है। D15 के इक्वली वो लगभग डाइल्यूट हो जाते हैं, ड्रग स्ट्रेंथ में भी और रेशो में भी। ठीक है। अब जो डेसिमल स्केल है उसको हम D से डिनोट कर रहे हैं, D से डिनोट कर रहे हैं, जिसका जो रेशो है वो 1:9 है। 1:9 है, ये इसका रेशो है। ठीक है, अभी थियोटिकली करेंगे सब। अब हमारा क्रूड क्रूड जो मेडिसिन है, सपोज वो 1 ml है, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया 9 ml व्हीकल में, 9 ml व्हीकल में, तो ये हमारा हो गया D1। डाइल्यूशन 1 या डेसिमल 1 का स्केल का पहला डाइल्यूशन, फर्स्ट डाइल्यूशन। फिर दोबारा हमने 9 ml में D1 से 1 ml मेडिसिन ऐड कर दिया, ये हमारा D2 हो गया। फिर हमने वापस एक बार और 1 ml D2 को हमने 9 ml में ऐड कर दिया, ये हमारा D3 हो गया। इस तरीके से हमने ये इनिशियली फर्स्ट 3 डाइल्यूशन बनाए 1:9 के रेशो से, जिनमें हमारे पास जो क्रूड टिंचर था
कोहोबेसन टिंचर था जो, वो था 1 ml। ये हमने 1 1 ml के रेशो से ही सब कुछ लिया। इससे कितना बन सकता है बोला कि अगर 9 ml D1 से आपका टोटल कितना बन जाएगा, 90 ml आगे आपका D2 बन जाएगा, फिर 90 ml D2 से आपका 900 ml D3 बन जाएगा। यानी कि 1 ml जो क्रूड मेडिसिन है उससे आप अपना 1 लीटर के आसपास D3 प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आप अच्छे से सिक्वेंसली सब कुछ क्रिएट करते हैं तो। खैर अब आगे बढ़ते हैं हम। रेशो 1:9 का है, और जो ड्रग स्ट्रेंथ है, इस वाले डायल्यूशन की जो ड्रग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1/10। ड्रग स्ट्रेंथ 1/10 इसलिए क्योंकि टोटल सॉल्यूशन जो है वो 10 ml है, और जो मेडिसिनल पार्ट है वो 1 ml है। तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट ग्लास है, जो D1 है, D1 की ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगी? ड्रग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे तक काम आएगा, इसको ध्यान से देखना। D1 की ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगी? 1/10। ड्रग स्ट्रेंथ 1/10, 1 पार्ट ऑफ क्रूड मेडिसिन और 10 पार्ट व्हीकल हो गया, यानी कि 0.1, ये इसकी ड्रग स्ट्रेंथ हो गई। थोड़ा कलरफुल लेके चलता हूँ जिससे इजी रहे आगे के लिए भी। तो ये ड्रग स्ट्रेंथ हो गई 0.1 D1 में। D2, अब D2 में जो मेडिसिन मिली है वो कितनी है? 0.1 है। D2 में जो मेडिसिन मिली है उसकी ड्रग स्ट्रेंथ कितनी है? 0.1, क्योंकि क्रूड की ड्रग स्ट्रेंथ कितनी थी? 1। ड्रग स्ट्रेंथ क्रूड की कितनी थी? 1, वो तो ओरिजिनल था, तो उसकी 1 थी। फिर हमने 1 पार्ट को डाइल्यूट किया, 0.1 हो गई। अब 0.1 वाले सॉल्यूशन का 1 ml आपने इधर ऐड किया, यानी कि इसकी ड्रग स्ट्रेंथ, जो मेडिसिनल पार्ट है उसकी ड्रग स्ट्रेंथ कितनी है? 0.1। फिर आपने 10 ml में डिवाइड किया, आपने इसको डिवाइड किया 10 ml में, तो अब इसकी ड्रग स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 0.01। ये आपके D2 की ड्रग स्ट्रेंथ हो गई। अब D3 में आते हैं। D3 में आपने जो ऐड किया मेडिसिनल पार्ट वो है 0.01 ड्रग स्ट्रेंथ का, यानी कि 0.01 बाई 10, यानी कि जो मेडिसिनल पार्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, या जो मेडिसिनल पार्ट है उसको टोटल सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। अगर ये आप 100 ml में निकालेंगे तो 100 ml में कुछ और तरीके से निकलेगी, लेकिन क्योंकि 1:9 का रेशो फॉलो कर रहे हैं, आएगी वही ड्रग स्ट्रेंथ, आनी उतनी है चाहे कितने भी ml में निकाल लें आप। ये फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको। तो इसकी ड्रग स्ट्रेंथ हो जाएगी 0.001। 0.001, ये D3 की ड्रग स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि ये D1 है, ये D2 है, और ये D3 है। अभी D3 तक ही रहते हैं, आगे जब जब जो जंपिंग मेथड आपको बताऊंगा तब ये काम आएंगे हमारे। और उस तरीके से भी काम आएंगे जब आपको लोग बोलेंगे कि भाई D1 से अक्यूट केस में D1 दीजिए, सब अक्यूट में D2 दीजिए, क्रोनिक में D3 दीजिए। यानी कि D1 D2 से भी जब प्रैक्टिस करना लोग बताते हैं, एक्चुअल में वो है क्या? वो करेक्ट मेथड है, या केवल मोनोपोली है कि क्रूड मेडिसिन ज्यादा बिक सके? जब लोग D1 से प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी वैनिश, जल्दी खत्म होगी मेडिसिन आपकी, वैनिश तो एम्प्टी होगी आपकी बोतल।
वेनिश तो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। तो जल्दी बोतल एम्प्टी होगी, फिर दोबारा आप उसको मंगाएंगे। यानी कि नए लोगों को बोला जा रहा है कि नए लोग D1 से प्रैक्टिस करिए। पुराने लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो समझदार हैं, उनको पता है D1 से भी वही होना है, D3 से भी वही होना है। तो ये सब डिपेंड करता है, अगर आप समझते हैं कि D1.1 है, D2.01 है और D3.001 है, जो कि बहुत सिंपल है। मेडिसिन की ड्रग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, अगर यही आप 100 ml में करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 100 ml में आपका मेडिसिनल पार्ट भी तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ मेडिसिन पार्ट ही हमारा 1 ml है, फिर मेडिसिनल पार्ट आपका 10 ml हो जाएगा जब आप 100 ml में ऐड करेंगे तो तो जो फॉर्मूला है ये ml के लिए नहीं है, ml तो कितना भी हो सकता है। एक्चुअली 1 और 9 का रेशियो है, यानी कि ये मेडिसिनल पार्ट है और टोटल जो मेडिसिन बनी है वो हो जाती है 1 + 9 = 10। जब आप 100 ml करेंगे तो भी 19 ही आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, एक क्लियर सा स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 100 ml में भी ऐसा ही क्यों होगा। भाई 100 ml में भी तो रेशियो तो वही चलेगा। मान लो 10 ml मेडिसिन हो गई और 90 ml व्हीकल हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे जब, भाई इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 9, तो रेशियो तो 1:9 ही आएगा ना। चाहे आप 100 ml में बनाए चाहे 1000 लीटर में बनाए, कोई भी चीज हो रेशियो तो वही रहेगा ना। रेशियो का मतलब एक पार्ट मेडिसिन और 9 पार्ट व्हीकल। पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट में ग्राम भी, पार्ट में 10 ml भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है। 1 लीटर अगर रहेगा, अगर ये 1 लीटर का मतलब ये 900 ml होगा, ये 900 ml होगा और ये 100 ml होगा। तब इसको 100 से डिवाइड कर दो और इसको भी, दोनों को सेम से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 और 9 का रेशो आएगा। और 1 और 9 के रेशो की ड्रग स्ट्रेंथ क्या होती है 1/10, क्योंकि 1 + 9, 1 मेडिसिनल पार्ट और टोटल जो मेडिसिन बनी है 1 + 9 = 10, तो 1/10। और चाहे आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ले यही आएगा। अगर आप माइन्यूट स्केल पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इतने ml ये इतने ml वो, तो क्या होगा, तो भी आप देखेंगे 0.1 मेडिसिन आएगी, 0.01 इसमें आएगी, 0.001 इसमें आएगी। ये हमारी तीनों डाइल्यूशन की D1 D2 D3, जो ब्रॉड स्केल पे आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशन यूज हो रहा है, मोर देन 75%, नियर अबाउट 80% लोग 1:9 के रेशो से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें हमें D1 D2 D3 की ड्रग स्ट्रेंथ पता चली है आज, अभी जो मैंने बताया क्लास में, 0.1, 0.01, 0.001। ऐसे ही आप 147 की निकालेंगे, वो थोड़ी ओड टाइप आएगी। जब आप 147 के रेशो में सेम फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे, उसका जो ड्रग स्ट्रेंथ आएगी वो 1/48 आएगी। थोड़ी कैलकुलेशन ओड टाइप आएगी, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है कुछ भी। हाँ, इसको 1/50 में निकालेंगे तो थोड़ी ठीक सी आ जाएगी, जो 147 का ओरिजिनल रेशो है, जो इसको 147 या 148 बाद में किया गया। लेकिन एक्चुअल में जो सही रेशो है जो यूज करना चाहिए वो 1:9 ही है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वैसे तो ले ही रखा है आपने पहले। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे या बोलते हैं, पुराने खासकर कुछ पुराने लोगों को आप देखेंगे, वो बोलेंगे कि D1 to D3, D1 to D3 आप बनाइए 1:9 के रेशो से, D1 से D3 1:9 के रेशो से बनाइए। और D3 से जब आप अगला डायल्यूशन बनाएंगे,
147 के रेशो से, तो वो फर्स्ट डाइल्यूशन होगा। फिर वापस करेंगे तो सेकंड डाइल्यूशन होगा। यानी कि 19 D3 तक 19 से बनाइए, आगे 147 से बनाइए। 147 में दो चीजें चलती हैं, वही समझा रहा हूँ। 147 के रेशो में दो थ्योरी चल रही हैं। वन थ्योरी ये है कि D1 से D3 तक 19 से बनाइए और उसके बाद 147 से बनाइए। यानी कि D3 आपका वो पैरामीटर है जहां से आप 147 की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे गले नहीं उतरता है। इसलिए नहीं उतरता है क्योंकि एक मटेरियल को आपने ऐड किया पिकअप में, महिंद्रा पिकअप में ऐड कर दिया मटेरियल, या और किसी बड़े व्हीकल में ऐड कर दी, बड़े उसमें ऐड कर दिया, ट्रक में ऐड कर दिया आपने। और अब उसी सामान को आप कह रहे हैं कि उसको महिंद्रा पिकअप में फिट कर दो। इतना बड़े सामान को छोटे चीजों में कैसे फिट किया जा सकता है? ये ड्राइविंग तो नहीं है। ये मारुति 800 से चलाना सीख लो, फिर कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। इट जस्ट इट इट जस्ट नॉट लाइक कार ड्राइविंग। ये केमिस्ट्री है, प्योर केमिस्ट्री है, फार्मेसी। और इसको उसी तरीके से चलना चाहिए। आपका D3 भी 147 से ही बना होना चाहिए, तब जाके आप चीजों को चलाएंगे। और जो रियल में साइंस कहती है 147 की, उसको आप समझिए। रियल में 147 की साइंस जो कहती है, इनिशियली मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब पूरी साइंस देखी और समझा और रिजल्ट भी देखे, तो वो नहीं है, वो बात नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा आपका, क्रूड पार्ट होगा, या कोहोबेसन टिंचर होगा, या कोई भी नाम आपको दे सकते हैं इसको, अलग अलग फार्मेसी के अकॉर्डिंग। इसको आप 147 से ही डाइल्यूट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मेडिसिन का, 47 पार्ट डिस्टिल वाटर का, तब आपका ही फर्स्ट बनेगा सीधा। यानी कि ये D1 जो 19 से बना, वो D1। फिर आप इसको एक बार और डाइल्यूट करेंगे, ये सेकंड बनेगा, यानी कि D2। फिर थर्ड आप करेंगे D3। तो वही 19 के रेशो से आप डाइल्यूट करेंगे सीधे क्रूड से, तो आप D1 D2 D3, और सीधे क्रूड से 147 से करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा होना चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं 147 के रेशो को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता फार्मेसी में, क्योंकि कुछ लोग मेरे से मेडिसिन मंगाते हैं 147 के रेशो की किट। कुछ पुराने लोग हैं, तो उनको मैं बना के देता हूँ ऐसे ही इनिशियली। ये डिफरेंस है। मोलिकुलर डिस्टेंस का डिफरेंस तो रहेगा ही, रेशियो ज्यादा है। लेकिन 147 से भी अच्छा 19 है, 199 है। 199 और डाइल्यूटेड है, उसको आप देखेंगे तो ड्रग स्ट्रेंथ और ज्यादा आएगी। यानी कि जो D2 की ड्रग स्ट्रेंथ है, वो उसके D1 की, C1 की ड्रग स्ट्रेंथ आएगी, CD1। जब आप निकालेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड हो रहा है, उसमें 100 से डिवाइड होगा, एक जीरो और लग जाएगी, यानी कि पॉइंट का एक पार्ट और बढ़ जाएगा। इसको समझना है, जो किसी समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो को देखेगा, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, मिलेगी, तो दोबारा देखना है। ये खास कर ये ड्रग स्ट्रेंथ D1 D2 D3 119 का ड्रॉप मेथड भी चलेगा अपना, वो सब इसी पे फिर डिपेंड होगा। जब हम 1:99 की बात करते हैं, ये भी अच्छा प्रचलित रेशो है, अब बहुत सारे लोग इसको यूज करने लगे हैं। इसमें जब आप क्रूड या कोहोबेसन टिंचर को 1:99 के रेशो से डाइल्यूट करते हैं, 1:99 से डाइल्यूट करेंगे, तो जब पहला डाइल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, CD1।
सेंटीसिमल डाइल्यूशनल वन ऐसा बोल सकते हैं, हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, मैंने ही दी है। वैसे नॉर्मली C1 C2 C3 या 1 C2 C3 C ऐसे होम्योपैथी में बोलते हैं। और वहीं इसको 19 से कंपेयर कर लो, 19 से करेंगे तो ये D1 बनेगा, यानी कि D1 और CD1, फिर D2 और CD2, फिर D3 और CD3। अब इसकी जो ड्रग स्ट्रेंथ होगी वो 1/100 होगी, यानी कि इसकी ड्रग स्ट्रेंथ 0.01 आएगी। इसकी स्ट्रेंथ 0.1 है, इसकी 0.01 है, इसकी 0.001 है, इसकी 0.001, 0.0001, और D4 0.0001, यानी कि 199 के रेशो से बनी मेडिसिन के D3 डाइल्यूशन 3। ठीक है, 199 रेशो के मेडिसिन की थर्ड डाइल्यूशन की जो ड्रग स्ट्रेंथ है वो 19 के रेशो के फोर्थ डाइल्यूशन D4 के बराबर हो जाएगी। 10 पार्ट मोर डाइल्यूटेड है ये, मेडिसिनल पार्ट और कम रहेगा उसमें। यानी कि आपने एक गिलास पानी में 10 ग्राम चीनी डाली, या 90 ml पानी में आपने 10 ग्राम चीनी डाली, 1 ग्राम चीनी डाली, तो 199 हो गया। हालांकि 190 हो गया, 99 में डलेगी। और वहां 90 में आपने 10 डाली तो 19 हो गया, यानी कि जो चीनी की मात्रा है वो भी 1/10 हो गई। पहले में 1 ग्राम डली है 199 में, और 19 में 10 ग्राम चीनी शुगर ऐड करी है आपने। व्हीकल भी चेंज होगा। जब आपने 10 ग्राम या 10 ml शुगर सिरप ऐड किया तो सॉल्यूशन था 90, और जब आपने 1 ml सॉल्यूशन ऐड किया, शुगर सिरप ऐड किया 1 ml, तो सॉल्यूशन था 99। सॉल्यूशन में भी डिफरेंस है, इसलिए रेशो में भी डिफरेंस आएगा। तो 19 का रेशो है, इधर 199 का रेशो है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी पेशेंट को D4 दे रहे हैं तो वो 199 के रेशो का D3 है। लेकिन बनना ये भी टिंचर से ही चाहिए, जो क्रूड टिंचर है, डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट जो मिलता है। कुछ लोग एक्सट्रैक्ट टिंचर भी बोलते हैं उसको, XT भी बोलते हैं कुछ, XT, एक्सट्रैक्ट टिंचर। सबने अलग अलग नाम लिख रखे हैं अपने, बना रखे हैं। कोई DCS बोलेगा। तो वो सब अलग अलग आपको देखने को मिलता है, लेकिन मेन चीज वही है कि जो डायरेक्ट प्लांट से मिली है मेडिसिन, डायरेक्ट जो एक्सट्रैक्ट मिला है, उसी से हर एक रेशो का फर्स्ट डाइल्यूशन बनेगा। 147 से, या 19 से, या 199 से। अगर सभी 100% की बात करें तो ये तीनों डाइल्यूशन ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज के डेट में यूज होते हैं। सबसे ज्यादा 19, फिर 147, और फिर 199। ये तीन डाइल्यूशन, 147 का ड्रग स्ट्रेंथ भी निकाल लो आप, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। 1/48.02, जो पहले डाइल्यूशन का ड्रग स्ट्रेंथ 147 का आएगा वो 0.02 आएगा, 0.020। ठीक है, जो डाइल्यूशन 1 बनेगा 147 से। और फिर इसी को डिवाइड करते चले जाएंगे हम। 0.02 डिवाइडेड बाय 48.0004, ये आपका D2 आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बताता हूँ आपको भी यही।
0.01 अब इसी को आप 147 से ले लेंगे, यही इसकी ड्रग स्ट्रेंथ होगी 1/48। तो इसका जो पहला डाइल्यूशन होगा 147 का, फर्स्ट वाला डाइल्यूशन होगा जिसको हम फर्स्ट बोलेंगे, इसकी ड्रग स्ट्रेंथ आएगी 0.02। और जो सेकेंड डाइल्यूशन होगा, ओरिजिनल सेकेंड डाइल्यूशन, D3 से बाद बनने वाला नहीं, इसकी ड्रग स्ट्रेंथ होगी 0.0004। यानी कि 4 को भी जीरो माना जा सकता है 5 से नीचे, यानी कि 0.0001, यानी कि D5 के बराबर, D5 के बराबर सेकेंड डाइल्यूशन जाएगा। और 0.000, लगभग लगभग बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट, डिवाइडेड बाय 48, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 670 आ जाएंगी। 1 2 3 4 6 के बाद 2, ये थर्ड, यानी कि ये 2 है, इसको भी जीरो माना जा सकता है, 70, यानी कि D8 D9 के आसपास जो एक्चुअल ड्रग स्ट्रेंथ है 1/9 के रेशो के लगभग लगभग। अब आप यहाँ देखेंगे 0.01, 0.00, इसको भी 2 को भी जीरो माना जा सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर नहीं भी मानेंगे तो 0.0, यानी कि ये D2 D3 के फर्स्ट डायल्यूशन ही लगभग D3 के बराबर बैठता है इसका अप्रोक्स। ये अप्रोक्स D5 के बराबर, ये अप्रोक्स D9 के आसपास बैठता है। 147 का थर्ड डायल्यूशन, यानी कि 147 का बना हुआ D3, 147 के रेशो से बना हुआ डायल्यूशन 3, 19 के रेशो से बने हुए डायल्यूशन 9 के बराबर बैठेगा। और 199 के एक डायल्यूशन कम कर लेंगे और, तो वो D8 के बराबर बैठेगा थर्ड डायल्यूशन, जब एक्चुअल ड्रग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। और ये ड्रग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ ली तो आप खुद समझ लेंगे सारी चीजें। बाकी और कल बताऊंगा आपको, जो लोग बोलते हैं कि D1 की 2 ड्रॉप 30 ml में ऐड कर दो, 2 ड्रॉप 100 ml में ऐड कर दो, या D1 की 2 ड्रॉप 30 ml में, 1 ड्रॉप 30 ml में ऐड कर दो, 1 और 2 ड्रॉप से ज्यादा यूज नहीं करना, बल्कि वो 100 ml बोलते हैं कि 100 ml डिस्टिल वाटर लेके उसमें, मान लो D1 से प्रैक्टिस करनी है, 4 मेडिसिन देनी है, तो चारों की एक एक या दो दो ड्रॉप ऐड कर दो। तो 100 ml में D1 की या D2 की 2 ड्रॉप ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारी मेडिसिन की ड्रग स्ट्रेंथ क्या हो जाती है और रेशो क्या हो जाता है। तो जब आप D1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक्चुअली किस एंड पे हमारी मेडिसिन पहुंच जाती है, किस एंड पे हम जाके प्रैक्टिस करते हैं, वो सब कल हम करेंगे। और ऐसे ही वो भी प्रैक्टिकल रहेगा सब, मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही, साइंटिफिकली सब चीजें, जिनको कोई झुटला नहीं सकता, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता जो मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकली स्केल पे कैलकुलेटेड है। ठीक है। और जब हम अंदाजे वाली प्रैक्टिस करते हैं, जिसको ड्रॉप मेथड बोलते हैं, ड्रॉप मेथड जिसको मैं भी काफी यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज करते हैं, तो ड्रॉप मेथड में एक्चुअल में क्या ड्रग स्ट्रेंथ होती है, ड्रॉप मेथड और सिक्वेंसली मेडिसिन को प्रिपेयर करने में क्या डिफरेंस है, दोनों में से किसको कब यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रॉप मेथड बिल्कुल फेलियर है, या ड्रॉप मेथड से चीजें ठीक नहीं होती हैं, या सिक्वेंसली ही केवल यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कब हम यूज कर सकते हैं और डिफरेंस क्या आएगा, और क्यों हम उसको लगभग मान के चलते हैं कि भाई हमने इतनी बूंद इतनी ड्रॉप ऐड कर दी तो ये लगभग उसके बराबर है। उसके पीछे ये ड्रग स्ट्रेंथ वाली साइंस ही है सारी, जो मैंने बताई अभी आप। चलिए आज इतना ही रखते हैं, 9:05 हो गई हैं, आगे की तैयारी भी करनी है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। 147 में 100 ml में कितना मेडिसिन डालेंगे सर? सर 47 ml में 1 ml डलती है,
जी। तो लगभग आपको 94 ml लेना होगा 100 ml के बजाय, और उसमें 2 ml मेडिसिन डालेंगे। ओ एम। बताऊंगा कल, और थोड़ा डीप में जाएंगे और इलोबरेटली हम डिस्कस करेंगे इसी चीज पे ही सेम। आज आपकी समझ में आ जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। आउटकम क्या है आज के लेक्चर का? आज के लेक्चर का आउटकम ये है, या मैं कहूँ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइल्यूशन, रेशो, डिफरेंट डिफरेंट रेशो, व्हाट इज पोटेंटाइजेशन, जो मैंने आपको बताया विगोरसली शेक करने से चार्ज हो जाते हैं पार्टिकल, और डिफरेंट डिफरेंट रेशो में खासकर 147 और 199 में जो ड्रग स्ट्रेंथ होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 बाई रेशो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। 1 बाई, जैसे 19 में 1/10 होगी, 199 में 1/100 होगी, और 147 में 1/48 होगी। जहाँ पे 1 है जो आपकी ओरिजिनल मेडिसिनल पार्ट है। फर्स्ट डायलूशन की बता रहा हूँ ये, पहले वाले डायलूशन की। सेकंड डायलूशन में जब आप जाएंगे तो 1 के बजाय वो हो जाएगा जो आपका ड्रग स्ट्रेंथ होगा फर्स्ट वाले डायलूशन का। 0.1 है या 0.01 है, जो भी है, जैसे D1 का 0.1 है। एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन बना उससे वो डिवाइड होता चला जाएगा। D1 से D2, D2 से D3, D3 से D4। इतना कुछ आज के लेक्चर का आउटकम है जो समझ में आना चाहिए। एक बार लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आपको मिलेगा, उसको एक बार दोबारा और देख लेना, फिर कल आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।